इतिहास गवाह है कि जब जब दो ताकतवर मुल्क अपने ईगो और अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हैं तब तक दुनिया का नक्शा बदल जाता है। लेकिन आज बात सिर्फ दो मुल्कों की नहीं है। एक तरफ है छोटा सा पावर हाउस इजराइल, जिसकी तकनीक और जासूसी दुनिया के लिए मिसाइल है, और दूसरी तरफ है इस्लामी क्रांति का रक्षक ईरान, जिसके पास हजारों मिसाइलों का जखीरा और फिदायीन लड़ाकों की फौज है। क्यों आज आधी दुनिया इस खौफ में जी रही है कि कहीं कल की सुबह की खबर तीसरे विश्व युद्ध की ना हो? क्या यह जंग सिर्फ ज़मीन के एक टुकड़े के लिए है? क्या इसके पीछे सदियों पुरानी नफरत और आने वाले वक्त की सुपर पावर बनने की होड़ है? चलिए आज इस वीडियो में इसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। 1979 से पहले ये दोनों कट्टर दुश्मन दुनिया के बेहतरीन दोस्त हुआ करते थे। ईरान में जब शाह का शासन था तब इजराइल और ईरान के बीच तेल और हथियारों का व्यापार होता था। लेकिन फिर आज साल 1979 ईरानी क्रांति। अयातुल्ला खोमेनी ने सत्ता संभाली और इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान करार दे दिया। ईरान का मानना है कि इजराइल फिलीपींस की ज़मीन पर एक नाजायज़ कब्जा है, जिसे मिटाना उसका धार्मिक और नैतिक फर्ज है। वह इजराइल के लिए ईरान एक ऐसा अस्तित्व का खतरा है जो अगर परमाणु बम बना ले तो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। यही से शुरू हुआ सायों का युद्ध यानी शैडो वॉर, जहाँ दोनों ने एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए हर हद पार की। ईरान सीधे युद्ध के बजाय अपने प्रोक्सीज के जरिए लड़ता है। लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास, यमन में हुती और सीरिया में मिलिशिया। ईरान के वो थे जो इजराइल को चारों तरफ से घेर कर बैठे हैं। इजराइल के किसी भी शहर पर ये कभी भी रॉकेट की बारिश कर सकते हैं। लेकिन इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर घुसकर उसके सबसे बड़े न्यूक्लियर वैज्ञानिक की हत्या की, कभी रिमोट कंट्रोल गन से तो कभी साइबर अटैक से। ईरान के परमाणु केंद्रों को तबाह किया। ये दुनिया का सबसे खतरनाक माइंड गेम है, जहाँ एक भी चूक का मतलब है हजारों मौतें। इजराइल की सबसे बड़ी रातों की नींद ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। ईरान का दावा है कि वह शांति के लिए बिजली बनाना चाहता है, लेकिन इजराइल और पश्चिमी देशों का मानना है कि ईरान सिर्फ एक कदम दूर है इस्लामी परमाणु बम बनाने से। इजराइल ने साफ कह दिया है कि वह ईरान को कभी भी परमाणु ताकत नहीं बनने देगा, चाहे उसके लिए उसे अकेला ही क्यों न लड़ना पड़े। यही वो रेड लाइन है जिसे पार करते ही मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी। अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो ईरान अपनी हजारों फतेह और बेघर मिसाइलों का रुख इजराइल की तरफ मोड़ देगा, और तब दुनिया देखेगी वह तबाही जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की है। अब सवाल उठता है कि इस युद्ध का दुनिया पर क्या असर होगा। दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है होर्मुज। यहाँ से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेगी। भारत जैसे देश जो अपनी ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, वहाँ महंगाई के ऐसा तूफान आएगा कि आम आदमी की कमर टूट जाएगी। शेयर बाजार धड़ाम से गिरेंगे और सोने के दाम काफ़ी तेज़ हो जाएंगे। दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस जाएगी जिसे निकलना नामुमकिन होगा। यह युद्ध केवल बम और गोलियों का नहीं है, बल्कि हर इंसान के जेब पर होने वाला हमला है। इस शतरंज की बिसाज पर सिर्फ दो खिलाड़ी नहीं है। इजराइल के पीछे अमेरिका की महाशक्ति खड़ी है, तो ईरान को रूस और चीन का मौन समर्थन प्राप्त है। अगर अमेरिका इस जंग में सीधा उतरता है तो रूस भी हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठेगा। यूक्रेन और गाजा पहले से जल रहे हैं, और अब ईरान इजराइल का ये मोर्चा दुनिया को महाप्रलय की ओर ले जा सकता है। इंसानियत ने हमेशा से युद्ध की कीमत चुकाई है, चाहे वो इजराइल के मासूम नागरिक हो या ईरान के आम लोग। मौत का कोई धर्म नहीं होता। आज ज़रूरत है कूटनीति और साझेदारी की, क्योंकि अगर ये टाइम बम फटा तो जीतने वाला कोई नहीं बचेगा। बस पीछे रह जाएगी काली राख और ख़त्म हो चुकी सभ्यता। आपको क्या लगता है कि शांति का कोई रास्ता बचा है?